पे मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और मैं सबको ये नसीहत भी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इसको पढ़ा करें, इसमें बड़ी बरकत है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। मेरा नाम है मियां नवीद। जो प्रोजेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही ख़ास है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो तंग आ चुके हैं पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम, फ्रॉड, आरओआई वेबसाइट से, और वो चाहते हैं कि रियल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिले जो हमारी ज़िंदगी बदले, जो हमें रिस्क हलाल दे, मनी रोटेशन से नहीं बल्कि मनी जनरेशन से दे। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए भी ख़ास है जो घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से रिस्क कमाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। तो ये एक पैसिव इनकम का सोर्स है। कंपनी का नाम है जी मोज़ेक गैलेक्सी। यहाँ आप सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स से पैसा कमा सकते हैं। कंपनी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है जिसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कंपनी की टीम है जी मोज़ेक गैलेक्सी की। अटीला वेडाकोविक्स जो कि सीईओ हैं, ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट हैं, माहिर मुआशियात, क्रिप्टो माहिर, DeFi यूनिवर्सिटी लेक्चरर और रेडियो प्रेजेंटर रह चुके हैं। पीटर मोलनार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माहिर हैं। विग्गी लीड डेवलपर हैं। टॉम द ग्रेट प्रोजेक्ट लीड हैं। सेंडर मोरेनी लीडर ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और हार्वर्थ बर्नबास ये माहिर मुआशियात, क्रिप्टो यूजर मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। कंपनी लगभग कोई 4 साल से पाकिस्तान में भी मौजूद है, यहाँ पे भी लोग इसको जानते हैं। 3 प्रोजेक्ट कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। $33 मिलियन से ज़्यादा पैसा लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसके नोट्स बाय कर चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। 250 से ज़्यादा वैलिडेटर डिलीवर हो चुके हैं। वैलिडेटर क्या होते हैं, इसको भी इन शॉर्ट समझते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती है उनको वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। और ये ट्रांजैक्शन चाहे मेटामास्क पे हो, ट्रस्ट वॉलेट पे हो, बाइनांस पे हो, टोकन पॉकेट पे हो, जो फेक ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें ये वैलिडेटर ब्लॉक करते हैं और रियल ट्रांजैक्शंस को पास ऑन करते हैं। इन ट्रांजैक्शन पे ये फीस चार्ज करते हैं। ये फीस वैलिडेटर की कमाई होती है। पिछले प्रोजेक्ट में 70 के करीब वैलिडेटर्स पाकिस्तानी लोगों ने भी बाय किए हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में इंस्टॉल है और फंक्शनल है, और मिंटिंग के जरिए उनको अर्निंग हो रही है। नोवालस प्राइम की बात करें जी, ये इसका मार्केटिंग पार्टनर है जो मोज़ेक गैलेक्सी के प्रोजेक्ट्स को मार्केट करता है, सेल आउट करता है। मोज़ेक अल्फा कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि 2023 से ऑपरेशनल है। मोज़ेक चेन ये भी डिलीवर हो चुका है, इसके पैकेजेस भी सेल हो चुके हैं और इसके वैलिडेटर्स फंक्शनल है। मोज़ेक लॉन्चपैड इसके भी सारे पैकेजेस सेल हो चुके हैं। मोज़ेक होराइज़न अंडर डेवलपमेंट है और मोज़ेक हाईवे ये 5वां प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। मोज़ेक चेन कुछ अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी है। मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म को द गैप फिलिंग DeFi प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में मिला। अटीला वेडाकोविक्स जो कि सीईओ हैं उनको पायनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। पीटर मोलनार को 2023 में ही ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। क्रिप्टो एक्सपो 2025 में हुई है जिसमें मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन को बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। मोज़ेक हाईवे जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही खास है। इसमें हमें 2 ह्यूज इनकम स्ट्रीम से अर्निंग होगी। इसमें पहले नंबर पर रिलेयर की इनकम है, टॉप 10 ब्लॉकचेन्स से आएगी। रिलेयर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वैलिडेटर सॉफ्टवेयर हैं। इनमें फ़र्क ये है कि वैलिडेटर सिंगल ब्लॉकचेन पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, जबकि रिलेयर क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। दूसरी बड़ी इनकम स्ट्रीम AI आर्बिट्राज की है। 24 घंटों में $16 बिलियन की ट्रेड होती है वर्ल्ड वाइड। इसमें ट्रेडिंग से हाईवे के शेयर होल्डर्स को भी लाइफ टाइम शेयर मिलता रहेगा। ब्लॉक्सिको मोज़ेक गैलेक्सी की सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जो इस ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है। ब्लॉक्सिको का एक अपना नाम है। ये कंपनी 2018 में बनाई गई। यूरोप की टॉप 20 कंपनियों में ये 9वें नंबर पर है। 1152% इसका ग्रोथ रेट है और 100 से ज्यादा इस कंपनी के पास अपने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये कंपनी के सीईओ हैं ब्लॉक्सिको के नैनन टेनस्कोविक। इनका 35 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है। 15 साल का इनका यूरोप की यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और पिछले 7 साल से ब्लॉक्सिको के सीईओ हैं। इसके बाद है जी एलेक्स दिमित्रीजेविक। इनका 7 साल तजर्बा है वेब 3 इंडस्ट्री में।
और पोल्का डॉट इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में इन्होंने खिदमत सरंजाम दी है। इसके बाद रॉबर्ट पॉजिक हैं। रॉबर्ट पॉजिक हमारे इस जो प्रोजेक्ट है हाईवे का, इसके को फाउंडर हैं, फंड रेजिंग एक्सपर्ट हैं। अंद्रिजा मार्कोविक ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीड हैं। टोडोरोविक ये ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं जी रिलेयर या ब्रिज, ये क्या होते हैं। जब डिजिटल एसेट्स क्रिप्टोकरेंसीज को एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में ट्रांसफर किया जाता है, रिलेयर इन ब्लॉकचेन्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने से जो फीस कट की जाती है वो रिलेयर की इनकम होती है। हाईवे बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। इसको पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने मिलकर बनाया है। पोल्काडॉट स्विट्जरलैंड की कंपनी है और दुनिया का चौथा बड़ा इकोसिस्टम इनके पास है। दुनिया का पहला इकोसिस्टम बिटकॉइन के पास, दूसरा एथेरियम, तीसरा सोलाना के पास और चौथा पोल्काडॉट के पास है। हाईवे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि टॉप 10 ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट होकर काम करने जा रही है, जिनमें सोलाना है, एथेरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ट्रोन है, पॉलीगॉन है, सुई शामिल है। इसी तरह हाईवे की जो इनकम है वो पिछले वैलिडेटर के प्रोजेक्ट के से तकरीबन 7 गुना ज्यादा होगी। हाईवे में 6000 लेयर्स हैं। अब जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे वो यहाँ से बहुत बड़ी आमदनी हासिल करते रहेंगे सारी जिंदगी के लिए। हाईवे की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि इससे पहले भी ब्रिजेस मौजूद हैं, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दुनिया में जो डिसेंट्रलाइज ब्रिजेस की सालाना डिमांड बढ़ रही है वो 2033 तक तकरीबन 27% मुतवक्के है, क्योंकि क्रिप्टो यूजर्स में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। सालाना तकरीबन 40% फंड्स चोरी हो रहे हैं, जो कि $2.5 बिलियन बनते हैं। इस नुकसान की वजह ब्रिजेस कम होना और सेंट्रलाइज होना है। जून 2025 में फोर्स नाम का ब्रिज हैक होने की वजह से तकरीबन $3.7 बिलियन चोरी हो चुके हैं। इसकी तीसरी वजह हाईवे के आने की ये भी है कि ओवरक्राउड मार्केट है, क्योंकि ब्रिजेस की तादाद तो कम है ही, लेकिन ज्यादातर ब्रिजेस सेंट्रलाइज हैं। अब मार्केट में जरूरत थी डिसेंट्रलाइज ब्रिजेस की, जिसका हल हाईवे देने जा रहा है। ये स्लाइड बहुत ही अहम है, इसको आपने गौर से समझना है। दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम मौजूद हैं वो तब बनाए गए थे जब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई थी। तो दुनिया को ज़रूरत थी इस टाइम एक ऐसे ब्लॉकचेन की जो AI बेस्ड हो, स्पीडी हो और सिक्योर हो। तो पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने इसका हल बनाया है। मोज़ेक चेन के तौर पे डिलीवर किया है। ये स्पीडी है, सिक्योर है और AI बेस्ड है। दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम मौजूद हैं इनके पास जो वैलिडेटर्स हैं, नोड्स हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, जो कि इनकी इंटरनल ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। किसी के पास 19 नोड हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 25 और किसी के पास 50 हैं। सबसे ज़्यादा जो वैलिडेटर्स हैं इनकी तादाद 180 है, जो कि कॉस्मोस के पास हैं। इस वक्त पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ चुकी है। चाइना का नेशनल बैंक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुका है और आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को जो है ना वो लीगलाइज ऑलमोस्ट हो गया है और बैंक्स के साथ जो है ना वो इसकी भी डील चल रही है। तो इस वक्त ज़रूरत थी जी कि वैलिडेटर्स और लेयर्स हैं इनकी तादाद को बढ़ाया जाए। अगर इनकी तादाद को बढ़ाया नहीं जाएगा तो ट्रांजैक्शंस की स्पीड मुतासर होगी। इन तमाम मसाइल का हल लेकर आया है जी मोज़ेक हाईवे, जो कि 6000 प्लस नोड्स के साथ मार्केट में तमाम नोड्स के मुकाबले में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बात करते हैं जी ARB, जो AI आर्बिट्राज है ये क्या है। ये बेसिकली रोबोट्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर रेट के फर्क से फायदा उठाते हैं। हाईवे में गैस फीस की इनकम के बाद दूसरी बड़ी इनकम स्ट्रीम AI आर्बिट्राज की है। AI आर्बिट्राज क्या करता है, एक ही वक्त में एक ही क्रिप्टो की दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर कीमत के फर्क से फायदा उठाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिसाल दी गई है, दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं। बिटकॉइन की एक ही वक्त में दोनों एक्सचेंजेस पर कीमत मुख्तलिफ नजर आ रही है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक बिटकॉइन की कीमत $40,000, जबकि कॉइन बेस पर एक बिटकॉइन की कीमत $40,200 है। हाईवे का आर्बिट्राज कम कीमत वाली एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीद कर ज्यादा कीमत वाली एक्सचेंज पर फरोख्त करेगा और इससे हासिल होने वाला प्रॉफिट तमाम शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाएगा। हाईवे आर्बिट्राज के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। हाईवे से पहले भी दुनिया में रोबोट्स मौजूद हैं, यानी आर्बिट्राज हो रही है। हाईवे के रोबोट्स और पुराने रोबोट्स में फ़र्क क्या है, इसको समझते हैं। ये जदीद तरीन AI रोबोट्स हैं। पहले से जो मौजूद रोबोट्स हैं इनकी ट्रांजैक्शन स्पीड 35 से 45 सेकंड है, जबकि हाईवे के रोबोट्स इनकी स्पीड लेस देन 1 सेकंड है। इस तरह हाईवे के रोबोट्स 24 घंटों में 36,000 के लगभग ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखते हैं,
इन इसका ट्रांजैक्शन का जो सक्सेस रेट है वो 90% है और कैपिटल एफिशिएंसी 10x है। इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है वर्ल्ड वाइड 24 घंटों में ट्रेड हो कितनी रही है। ये डाटा चैट जीपीटी से लिया गया है। 24 घंटों में जो ग्लोबली स्पॉट ट्रेडिंग होती है यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जो ट्रेड होती है वो 155 बिलियन से लेकर 180 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है रोजाना, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कुछ 56,000 अरब रुपए के लगभग बनता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर 24 घंटों में जो ट्रेड होती है वो तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 5,600 अरब रुपए के लगभग बनता है। इसी तरह जो ब्रिजेस हैं इन पर 0.85 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में कोई 256 अरब रुपए लगभग बनता है। ये डाटा लिया गया है जी 198 डिसेंट्रलाइज और 842 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से। अगर आप इसी डाटा को मद्देनजर रखते हो हाईवे के रोबोट्स में से आप इसमें से कितना शेयर ले सकते हैं, इसको समझते हैं। हाईवे के रोबोट्स 3 तरह की कमांड्स पर काम करने की कैपेसिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। हाईवे के रोबोट्स एनालिसिस वगैरह, मार्केट एनालिसिस, न्यूज़ क्या है, कैंडल पैटर्न क्या है, इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये रोबोट्स खुद देखेंगे। इनको सिर्फ कमांड देने की ज़रूरत है जो कि सिस्टमेटिकली ही दी जाएगी। अगर कंजर्वेटिव कमांड पे ये रोबोट्स काम करते हैं तो ये तकरीबन हाईवे के रोबोट्स 24 घंटों में $1,00,000 से लेके $1,67,000 अर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर एग्रेसिव की कमांड पर ये वर्किंग करते हैं रोबोट्स तो 24 घंटे में $5,84,000 से लेकर $8,34,000 तक अर्निंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। हाईवे के रोबोट्स जो अर्निंग करेंगे इसमें से आप अपना शेयर ले सकते हैं और ये शेयर बहुत बड़ा हो सकता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं और ये शेयर आपको लाइफ टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं जी पैकेजेस की। इनमें जो इंडिपेंडेंट नोड हैं वो $5,000, $10,000 और $25,000 के हैं। ये तीनों जो पैकेजेस हैं इनकी ओनरशिप आपके पास रहेगी। घर में आपको कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, 24 घंटे आपने बिजली इंटरनेट इनको मुहैया करना है। इसके बाद जो छोटे पैकेजेस हैं $100 के हैं, 2.5 250 वाले हैं, 750 और $1,500 के हैं। ये बेसिकली पार्ट्स हैं 10,000 वाले एंकर नोड के। अगर आप $100 वाला पैकेज लेते हैं तो आप शेयर होल्डर हैं लाइफ टाइम के लिए $10,000 वाले एंकर नोड का 1% उसकी इनकम का। अगर आपके पास $250 वाला पैकेज है तो आप 2.5% के शेयर होल्डर हैं। अगर आपके पास 750 वाला है तो 7.5% के शेयर होल्डर हैं। अगर आपके पास $1,500 वाला पैकेज है तो $10,000 वाले एंकर नोड की इनकम का 15% के शेयर होल्डर हैं आप लाइफ टाइम। रोड मैप के मुताबिक जो है ना वो सारा सिस्टम डिलीवर हो रहा है। अभी मई में जो है ना वो मेन नेट के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाएगी। दिसंबर 2026 तक मजीद 3,000 ब्लॉकचेन्स 3,000 लेयर्स इसके साथ अटैच होंगी और इसी तरह आगे ये सिस्टम ग्रो करता जाएगा। इससे पहले भी जो रोड मैप पिछले प्रोजेक्ट्स का था कंपनी ने उसी तरह सारे वो सिस्टम डिलीवर किए हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जी जो उन लोगों का क्या जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है। कंपनी ने एफिलिएट मार्केटिंग की सहूलत भी रखी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। सिस्टम में एफिलिएट मार्केटिंग कंपलसरी नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग पूरी दुनिया कर रही है। इसका फायदा क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय देन यू डोंट वरी, यू कैन गेट इट फ्री बाय शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। यानी अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सोशल मीडिया फ्रेंड्स को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं तो आप ये पैकेजेस फ्री में भी अर्न कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि प्रोजेक्ट को पहले खुद समझना है और जूम का लिंक शेयर करना है, अपने दोस्तों को जूम में लेकर आना है। अगर वो आपके जरिए सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स कितने मिलेंगे इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले जो फ्री पैकेजेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। $100 का पैकेज अगर आपने फ्री में लेना है तो $400 की सेल, ये इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड है। और अगर आप $250 वाला पैकेज लेना चाहते हैं तो $1,000 की सेल करना होगी। 750 के लिए 3,000, 1,500 के लिए 6,000, 5,000 के लिए $20,000, 10,000 के लिए $40,000 और $25,000 वाले इंडिपेंडेंट नोड को अचीव करने के लिए $1,00,000 की सेल रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान एशिया के लिए यहाँ पे भी हमें स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है। 50% सेल के ऊपर आपको ये सारे पैकेजेस मिल जाते हैं। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर आप $200 की सेल जनरेट करते हैं तो $100 का शेयर आपको फ्री में मिल जाता है। कम से कम 2 लेग्स में आपको बैलेंस रखना है, मतलब लेफ्ट राइट आपने देखना है। आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 19-20 का फ़र्क चलता है।
इसके अलावा कुछ कमीशन है वो भी यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। जो नेटवर्कर है इनका भी कंपनी ने ख्याल रखा है, इनमें रेफरल कमीशन है। अगर आपके रेफरल से कोई भी पर्सन कोई भी पैकेज बाय करता है तो इसको आपको 9% एक्चुअल आपको जो है ना कमीशन मिलता है। जो ही आपके रेफरल से कोई पैकेज अपग्रेड होगा तो ये आपके अकाउंट में शो हो जाएगा, जिसे आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे वाला कोई सीन नहीं है, इंस्टेंटली आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो इन्फिनिटी बोनस, ट्रेडर बोनस, बाइनरी मैचिंग पूल वगैरह भी है, ये बोनसेस वगैरह हर ट्यूसडे को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिन्हें आप अपने वॉलेट में आने के बाद जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। बात करते हैं जी इनकम की। इसमें 3 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, इसमें 4 ब्लॉकचेन्स होंगे। सेकंड फेज दिसंबर 2026 से स्टार्ट होगा, इसमें 3 ब्लॉकचेन्स मजीद बढ़कर टोटल 7 ब्लॉकचेन्स का बिजनेस शुरू हो जाएगा। थर्ड फेज दिसंबर 2027 से स्टार्ट होगा, इसमें ब्लॉकचेन्स की तादाद बढ़कर 10 हो जाएगी। जैसे जैसे ब्लॉकचेन्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। ट्रांजैक्शन बढ़ने से गैस फीस भी ज्यादा इकट्ठी होगी। 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, $5,000, 10,000, $25,000 वाले। 5,000 का जो सॉफ्टवेयर है उसकी इनकम स्टार्टिंग में $900 से लेके $1,790 पहले फेज में, $2,500 से $5,000 सेकंड फेज में, $5,000 से $8,000 थर्ड फेज में। इसी तरह $10,000 वाला जो एंकर नोड है 1,200 से लेके $18,000 पर मंथ अर्निंग कर सकता है। $25,000 वाला जो नोड है 5,000 से लेकर $50,000 पर मंथ यहाँ से अर्निंग कर सकता है। उसके बाद छोटे पैकेजेस को जिक्र कर लेते हैं। $100 वाला जो है इसकी स्टार्टिंग इनकम पहले फेज में $12 से $40, सेकंड फेज में $50 से $90, थर्ड फेज में $100 से $180 तक। और इसी तरह $250 वाला $30 से लेके $450 पर मंथ अर्निंग करने की कैपेसिटी रखता है। 750 वाले की इनकम $90 से लेके $1,350 तक हो सकती है। और $1,500 वाला $180 से लेके $2,700 पर मंथ अर्निंग कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मुख्तसर करने की मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास ये अक्सर हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा जो मैं आंसर देता हूँ वो ये है कि आप अपने आप को इन्फ्लेशन से कितना बचाना चाहते हैं और कितना पैसा आप यहाँ से कमाना चाहते हैं कि जो महंगाई की रेशो होती है, ग्रोथ होती है, उसके साथ आप मुकाबला कर सके। तो एक्चुअली ये फैसला आपने खुद करना है, आप मंथली यहाँ से कितना पैसा उठाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को प्लान दें। प्राइसेस वगैरह सारी आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। तो अब आपने अपनी सोचों को थोड़ा सा वसी करना है, छोटी छोटे कामों को छोड़ के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में आने की कोशिश करनी है। जो आपके लिमिट्स हैं इनको इनसे थोड़ा बाहर निकलें। दुनिया बहुत वसी है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और टेक्नोलॉजी से पैसा कमाएं। ये थी जी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। तो अब मैं माइक करता हूँ हमारे सीनियर हैं जुबैर साहब से कि वो माइक पे आएँ और क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो वो हैंड रेज करें। आपके क्वेश्चन के इंशाल्लाह आपको आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज करें प्लीज। जी वरिंदर सिंह जी, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो जी 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 रंजीत सिंह साहब। हाँ हेलो सर, आ रही आवाज? जी 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 आ रही है जी। ठीक है सर, एक बार वो बता दें, जैसे मान के चलो बंदा आगे बिजनेस करता है, ठीक है ना, जैसे 200 का नीचे बिजनेस डाल जाता है तो 100 का पैकेज फ्री मिलता है। वो दोनों लेग मेंटेन करके चलना है कि एक लेग में भी हो सकता है? अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट है, आपके अपने जाती रेफरेंस से है, तो एक लाख में भी हो ओके सकता है। लेकिन अगर अलग अलग लोगों की टीम की वजह से है तो फिर आपका एक जो लेग है वो उसमें 50% होना चाहिए और बाकी सारी लेगों में भी 50% हो तो उनको दूसरी लेग काउंट किया जाता है। ओके ओके 50% चाहिए। जी जी 50% ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी असगर साहब, आप अनम्यूट करें। जी असगर साहब बोले। अच्छा जी आबिद साहब, मेरे ख्याल में उनका नेट ठीक नहीं है, आप क्वेश्चन करें। हेलो। जी जी बोले। टेक्नो स्पार्क आप बोले जी। यस वेट।
अभी एकदम से बारिशाना मौसम हो गया, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से शायद नेट डिस्टर्ब हो, लेकिन जिन जिन का नेट ठीक चल रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मुश्ताक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह हम पैकेज एक्टिवेट कर देते थे, हम $50 डिपॉजिट कर लेते हैं, हमें 50 जो ना कंपनी दे देती है, लेकिन उसमें जो SV या CV है वो 50 के हिसाब से हमें वो देते हैं, 100 के हिसाब से नहीं है ना। तो इस तरह जो ना अर्निंग भी हमें जो कमीशन मिलता है वो तो असल डिपॉजिट की बुनियाद पे है एक्चुअल जो हम करते हैं, लेकिन अर्निंग भी उसी से हिसाब से होगा या पूरा जो हमें कंपनी डिस्काउंट देती है या बोनस देता है उस पर भी हमें अर्निंग आएगी? अच्छा, इस तरह से है कि जो आपकी अर्निंग है ना, 3 तरह की अर्निंग है यहाँ पे आपकी, ठीक है। पहली अर्निंग वो है कि जो आपके रेफरेंस से कोई बंदा आके पैकेज बाय करता है तो उसका जो कमीशन वॉल्यूम है उसके ऊपर आपको कमीशन बनेंगे, सेल वॉल्यूम के ऊपर आपके पैकेजेस अचीव होंगे। और दूसरा है कि जो पैकेज अचीव हो गया, चाहे वो आपने बाई करके खरीदा है या अचीव करके खरीदा है, जैसे भी वो पैकेज है सेम वैल्यू है उनकी, और उनकी इनकम आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आती रहेगी। अच्छा, ठीक है जी जी। तो ये जिस तरह मुझे कंपनी ने मिसाल के तौर पर $300 दे, 300 मेरे एक्चुअल है, तो ये 600 बन गया ना टोटल। जी तो जी। 600 पे अर्निंग आएगी फिर उसी हिसाब से। अगर आपके पास $100 के 6 पैकेज हैं तो आपको 6% इनकम आएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम हेलो। सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आर्बिट्राज बैक एंड पे वर्किंग करेगा, ये एक सॉफ्टवेयर होगा या एक से ज्यादा होंगे? ये सबसे पहले जब ये स्टार्ट होगा ना, इसका जो सॉफ्टवेयर है मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ सिर्फ क्रिप्टो पे स्टार्ट होगा, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टॉक मार्केट पे अलहदा से वर्क करेगा और आपका जो फॉरेक्स मार्केट है उस पे अलग से वर्क करेगा, ठीक है। तो इनिशियली जो डिजाइन हो रहा है ना आपका, वो आपका क्रिप्टो के लिए हो रहा है। ओके हो गया जी। मतलब सर इससे मुराद ये है कि हर मार्केट के लिए अलहदा वो ये डिजाइन करेंगे, इसी तरह सर? हाँ, उसकी वजह बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका USDT यूज होता है, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में USDT यूज नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी USDT यूज नहीं होता है, ठीक है। वहां पे USD डॉलर यूज होता है, तो उसके हिसाब से उनकी करेंसी के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। लेकिन हमें जो अर्निंग आएगी हमारे बैलेंस, आर्बिट्राज की अर्निंग आपको USDT में आएगी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम। जी नेक्स्ट आबे साहब हैं आप? जी सर। जी सर, सवाल ये है कि जो हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग पैकेज बाय कर रहे हैं, क्या को अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहे तो उसका कोई सोर्स है या ये पक्के हम लोग एक तरह का शेयर खरीद लेते हैं? जी बिल्कुल, आप इसके अंदर शेयर होल्डर बन जाते हैं। और ये वाले जो पैकेजेस हैं ना, ये पैकेजेस कंपनी भी आपसे चाह के रिवर्स नहीं कर सकती, मतलब NFT बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये जिसने बाय कर लिया ये उसका ही है, ठीक है, कंपनी भी इसको रिवर्स नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और बाद में मैं जब चाहे सेल कर सकूं, तो फिर आप मोज़ेक अल्फा में इन्वेस्ट करें। उसमें आप जब मर्जी पैसे डाल सकते हैं, उसे कॉपी ट्रेडिंग पे लगा सकते हैं, जब मर्जी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये वाले जो राइट्स हैं 6400 फुल नोड के जो पैकेज हैं, ये 6400 ही है। कोई बंदा जब इसको बाय कर लेता है तो वहां में से एक माइनस हो जाता है और वो कंपनी के राइट्स में भी निकल जाता है, कंपनी भी उसको आपसे रिवर्स नहीं कर सकती। राइट हो गया सर जी, अच्छी बात है। और सर जी दूसरी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि मोज़ेक अल्फा कॉपी ट्रेडिंग जो है, सर हमारी कोई टीम है जो इस पे काम कर रही है, मतलब कि जो कॉपी ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो, जिसमें गाइड कर सकते हो, जिसमें एक्स्ट्रा इनकम है तो बंदा उधर लगा देते हैं?
सुने, आपने इसमें कॉपी ट्रेडिंग नहीं करनी। कॉपी ट्रेडर कंपनी के बैठे हुए हैं, वो कॉपी ट्रेडर का ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने वो कॉपी करना है, आपने कॉपी पे लगाना है, आपकी इनकम ऑटो जनरेट होगी। ठीक हो गया सर जी, राइट। तो उसके लिए मतलब क्या, कौन सा कोई ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा जिससे हम वो उसमें अपना आप मोज़ेक, आप जाओगे अपना प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है, जी तो वहां पे जाके आप मोज़ेक अल्फा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो इनका पिछला जी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जाओ जी सर, आप, और ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। इधर गया प्ले स्टोर, ये ठीक है। और यहाँ जी पे सर, जाके आप सिंपली लिख दोगे, लिखना क्या है आपने, सॉरी, यहाँ पे आपने लिखना है सर्च में मोज़ेक अल्फा, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों में पाई जाती है, ये वाला मोज़ेक जी अल्फा आपने सर, पूरा लिखना, तो इस तरह मोज़ेक वॉलेट आ जाएगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जी मैं आपको चले ओपन कर देता हूँ, जो कि मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे करके ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी एक्सचेंज ओपन हो जाएगी, ठीक है, मोज़ेक अल्फा ओपन हो रही है। और क्या बंदा इसके ऊपर कोई काम कर रहा है, जिस तरीके से अभी आपने डाउनलोड किया था, आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं सर? कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा चूंकि बेसिकली इसमें अभी मोज़ेक चेन के ऊपर ही इसको दोबारा बनाया जाएगा, मोज़ेक वेरिएंट 2 इसका बनाया जाएगा, ठीक है। तो सही, उसमें आपको रेफरल मार्केटिंग से भी इनकम आएगी, तो जब रेफरल सिस्टम स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर दोबारा से ऐड होंगे, ताकि हम दोनों तरह से इनकम कमा सके, ठीक है। सही, अभी यहाँ पे आपको ना मोस्टली बास्केट्स मिलती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई है। इसमें पहले नंबर पे कोई पंप डंप, कोई फारग किस्म का कॉइन इसमें नहीं है। तमाम इसके अंदर जो कॉइन हैं वो सारे के सारे जेन्युइन कॉइन है, जो कि अगर ऊपर प्राइस जाता है तो भी आहिस्ता से जाता है, नीचे आता है तो भी आहिस्ता से जाता है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात 10 गुना 100 गुना हो गया और रातों रात जीरो हो गया। प्रॉपर ब्लॉकचेन वाले सारे कॉइन्स इसके अंदर शामिल हैं, ये देखो आप। और इसमें वो बनाई हुई बास्केट बनाई है। अब ये एक बास्केट है जिसका नाम है जी ब्लू क्रिप्टोस। अब इसके अंदर सही, ये वाले कॉइन्स, बिटकॉइन, अथेरियम, बाइनांस, एक्सआरपी, कार्डानो, पोल्काडोट, लाइटकॉइन, यूनिस्वैप, चेनलिंक, सोलाना, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन वाले कॉइन है, ठीक है। सही, अच्छा, अगली बास्केट है जी अंडररेटेड। इसके अंदर ये ट्रॉन है, टॉन है, फिल्का है, एवलांच है, रिपल है, ये भी सारे टॉप कॉइन है। ये सारे के सारे टॉप 50 में आपको मिल जाएंगे। यूएसडीटी, सही, बिटकॉइन, ethereum। फिर कोडेक्सा जो इनका पिछला प्रोजेक्ट था, जो मोज़ेक अल्फा का है, उसका कोडेक्सा और यूएसडीटी के साथ पेयर है, ठीक है। उसके बाद सही, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के नाम से ये एक बनाई है। इसके अंदर ये देखें, यूएसडीटी है, पोल्काडॉट, बिटकॉइन, अथेरियम, चेनलिंक, पॉलीगॉन, फिल्का, नियर, वी चेन, और ये एक और है, मुझे इसका नाम नहीं पता। एनीवेज, अच्छा, सर इस आपके तरह यूट्यूब पेज के बारे में कोई वीडियोस हैं, क्लासेस हैं? हाँ बिल्कुल, सारा कुछ मौजूद है। अब आप देखो, ये अभी मैंने आपको 5 बास्केट दिखाई हैं, ये एक पेज है। अब आगे आप जी सर, जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सेकंड पेज खुलेगा, ठीक है। सेकंड के पेज के ऊपर आपको और बास्केट्स मिलेंगी। जो भी बास्केट आपको पसंद हो, आप उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर अपना फंड डाल के ट्रेड डाल सकते हो। अच्छा, हमने ना इसको टेस्टिंग पे भी लगाया था, कुछ डॉलर डाल के, मेरे ख्याल से सही, $20 डाल के हमने इसको किया था। और 7 महीने में वो ऑलमोस्ट, बल्कि 5 महीने में ऑलमोस्ट वो $34 हो गए। यानी कि ये ऑलमोस्ट एक महीने में ये 2x का इन्होंने वादा किया था, लेकिन 5 से 6 महीनों में इन्होंने 2x कर दिया था। तो अब आप देखोगे कितना ज़बरदस्त है। और एक पीछे नवंबर 2024 में एक महीने में 2 गुना कर दिया था। अब ये एक जी ETF इंडेक्स के नाम से है, नेक्सस है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आती, तो आप अपनी सही, मर्जी की बास्केट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आपने कुछ कोडेक्सा में फीस पे करनी होगी और आप अपना एक बास्केट भी क्रिएट कर लोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ आपका। ये बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, आपको फिर इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इनका प्रोजेक्ट है, पहले से काम कर रहा है, सारा कुछ मौजूद है, ठीक है जी। जी सर, और सर इसमें खतरा तो नहीं है, मतलब हमारा जो डॉलर आगे पीछे होने का, प्योरली ये बिल्कुल खतरा डिसेंट्रलाइज्ड है? नहीं है। कोई भी जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है ना, उसके अंदर आपका वॉलेट, आपके पैसे चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता। याद रखिए, डिसेंट्रलाइज्ड पे सही, ट्रेड नहीं होती, स्वैप होता है। जिसके अंदर भी सही, स्वैप का ऑप्शन हो, समझ लें ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसके अंदर आपका फंड चोरी नहीं होगा।
ओके, सही। हमेशा ओके। सेंट्रलाइज्ड जो होती हैं, जैसे बाइनांस हो गया, बेबिट हो गया, बिटगेट हो गया, इस तरह की जो एक्सचेंजेस होती हैं, इनके अंदर आपका जो फंड है वो कंपनी के कंट्रोल में होता है। कंपनी सर अगर उसको फर्जेमान इसके अंदर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, अगर फर्जेमान इसके अंदर हम अपना $2000 डाल देते हैं तो मंथली हम इससे जो विड्रा ले सकते हैं? मंथली कंपनी कंपनी आपको मंथली कमिटमेंट ये करती है कि 5 से 15% मंथली यहां से आपको जनरेट करके दिया जाएगा। मतलब वो स्लो स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। गुड हो गया, सही। ठीक है। अच्छा, अभी जी। नेक्स्ट जब आता है मोज़ेक अल्फा वेरिएंट 2 आएगा, तो उसमें ये होगा कि आपके रेफरेंस से कोई बंदा आके इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको उसकी इनकम से भी शेयर आता रहेगा। और सही। अगर आपके 3 लेवल पे, यानी कि मैंने आपको ज्वाइन कराया, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की, आपके रेफरेंस से कोई और आ गया, फिर उसके रेफरेंस से कोई और आ गया, तो इस तरह 3 लेवल में अगर $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाती है आपके रेफरेंस से, तो आपकी पर मंथ इनकम $1,00,000 होगी। सही। इतने बड़े लेवल की इनकम आप इससे एंजॉय कर पाओगे, और ये बड़ी जल्दी होगा, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि यार डेली के डॉलर आ रहे हैं, और तो लोग इसमें पैसे डालते हैं। दूसरा, इसके अंदर सेफ तरीन है। ये सेफ तरीन का मतलब है आप इसमें आज पैसे डालो, अगर आपने मिसाल के तौर पे $1,00,000 डाला है, 1 महीने बाद वो 1,05,000 बना है, 10 बना है, आप सारे के सारे निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जी आपके अपने पैसे पहले पूरे होने के लिए 8 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद अगले आना शुरू होंगे। नहीं, आपके सारे पैसे आपके कंट्रोल में। आप चाहे 5 मिनट बाद निकाल लो, चाहे 1 दिन बाद, चाहे हफ्ते बाद, चाहे जब मर्जी आप पूरी रकम निकाल सकते हैं। चाहे तो प्रॉफिट निकाल लें, चाहे तो रकम प्लस प्रॉफिट निकाल लें। सारे का सारा रियलिस्टिक है। मतलब आप मार्केट आपके सामने है, जैसे मार्केट आती है ना, कंपनियां मार्केट में ये डेली 1% 2%, अब उसका कोई प्रूफ नहीं होता कि वाकई वो 1% कमा भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप अगर डेली का कुछ कमा रहे हो या आप लॉस में जा रहे हो, तो आप उसको देख। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि लिमिट नहीं है। अगर कंपनी अभी जैसे नवंबर 2024 में 100% एक महीने में डबल हो गया था, और डबल का डबल ही लोगों को मिला है। अंडरस्टैंड कर रहे सही। हैं? कंपनी बिल्कुल ट्रेडिंग सर, फीस समझ से रहा हूँ। ओ, सही। या उन्होंने जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है कि भाई इसमें इतना ट्रेड में से स्वैप में तो इतनी फीस ट्रेडर को जाएगी, इतनी एक्सचेंज को जाएगी, इतनी नेटवर्कर्स को जाएगी। ठीक है, तो वो सी पैटर्न के तहत कंपनी कमा रही है, और इसके अंदर मजीद कोई इनकम नहीं है, कोई हिडन इनकम नहीं है। मतलब जिस तरीके से दूसरे कॉपी ट्रेडिंग ऐप काम करते हैं, इनकी भी फीस होती है और वो कट करते हैं, ऐसी सर जी? हाँ, उसी तरह ही है ये। ठीक है, बस इसमें आपको ठीक है रेफरल मार्केटिंग मिला करेगी। जी, ठीक है सर जी, इंशाल्लाह इससे भी आपसे कोऑपरेशन लेंगे, मेरे बनते रहेगी। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा, ये जैसे ही आपका मोज़ेक अल्फा, मोज़ेक चेन और मोज़ेक हाईवे स्टार्ट होता है, तो फिर मोज़ेक अल्फा वेरिएंट 2 आना है। और जैसे ही मोज़ेक अल्फा वेरिएंट 2 आना है, हर वो बंदा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है, और अगर मोज़ेक अल्फा वेरिएंट 2 आने के ऊपर आपने काम किया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ हर बंदा सिर्फ 1 साल के बाद महीने का कम से कम 10 लाख रुपए कमा रहा होगा रेफरल मार्केटिंग से। ये कम से कम बता रहा हूँ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट मुजम्मल LHR, आप करें जी, अनम्यूट करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, मेरा एक जी छोटा वाले सा क्वेश्चन है, कोई इतना कोई वो टिपिकल नहीं था। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जब ये हमारा नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट हो जाता है इसकी इनकम आना, तो जून के अंदर वो कंपनी डिसाइड करेगी कि विड्रा जो इसका कब स्टार्ट होगा। उस दौरान जो इसके अंदर कोई वैलेट हम एडजस्ट करेंगे, कोई भी साथ अटैच करेंगे, जस्ट वो 1 टाइम होगा, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि जो हमारा फॉर एग्जांपल मेरे पास 250 के मेरे पास 3 पैकेज हैं डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर, और मैं ये सिर्फ पूछना चाहता था कि वो जो पैकेजेस लगे हुए हैं, अब जो इसकी अर्निंग है वो हम डेली बेसिस के ऊपर हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होगी, फॉर एग्जांपल विड्रॉ होगी, या वो मंथ के बाद ही हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, आपकी जो इनकम होगी ना, वो डेली बेस पे आपको कलेक्ट होगी, और आप डेली बेस पे ही उसको निकाल सकते हैं। कोई कंपनी का इसके ऊपर रोकथाम नहीं हो गया। ठीक हो गया। मंथली का इसलिए कहते हैं कि पूरे मंथ में इतने बनेंगे। मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं $25,000 का मेरे पास पैकेज है, तो हमें उन्होंने बोला जी आपको मंथली 1% आएगा, यानी कि मंथली 2500 कॉइन आएगा। ठीक है, अब वो मंथली 2500 का कॉइन नहीं है कि पूरे महीने के बाद अचानक से 2500 डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है। वो मुझे डेली के हिसाब से मिलता रहता है, और महीने में जाके 2500 मुकम्मल होता है। वो कभी महीने में एक दफा, कभी महीने में कभी एक दफा मिलता है, कभी 2 दफा, और कभी कभी 3 दफा भी रिवार्ड आता है, और कभी कभी 4 दफा भी आता है। ठीक है, सही। तो
वो मतलब कि जिस तरह से आपके एक नोड की बारी आती है आपको रिवार्ड मिल जाता है। यानी कि ये तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको जो विड्रॉ है वो डेली करते हैं, वीक बाद करते हैं या मंथ बाद हाँ, करते हैं, लेकिन कंपनी बिल्कुल ऐसे आपको ही। डेली बेसिस पे आपको दे रही है। और सर दूसरा मैंने ये चीज पूछना था, ये जो आपने बताया इसमें 3 फेजेस हैं, यानी कि जैसे अभी आपने एक स्लाइड चला रहे थे उसमें बता रहे थे कि आप 1 अप्रैल से एक फेज स्टार्ट होगा, उसके अंदर इतनी इनकम है सपोज 100 वाले पैकेज की, और इसी साल के दिसंबर से उसकी इतनी हो जाएगी। तो सर ये मैं पूछना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर तक दो, ये अब 1 अप्रैल से दिसंबर तक जो इसकी एक रेशियो है, यानी कि $100 पे $12 से $40 मंथली, तो ये इसी रूटीन के अंदर रहेंगे इस टाइम पीरियड में? देखें, एक ना ये अंदाजा लगाया गया है, ये कोई एग्जैक्ट इनकम नहीं है, ठीक है। ये ना मैं बता सकता हूँ ना कंपनी बता सकती है। ये अंदाजा चैट जीपीटी से लगवाया गया है कि जो करंट सिचुएशन है मार्केट की और जिस लेवल पे मोज़ेक हाईवे बन रहा है वो कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो जब ये इनकम स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। जितने पे भी आपकी इनकम स्टार्ट होगी ना उससे इनकम ऊपर जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपका जो ब्लॉकचेन है उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी और ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते जाएंगे, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन बढ़ती जाएंगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। इससे कम नहीं होनी, इससे बढ़नी है, ठीक है। सही, फिर यानी आप जैसे जैसे आपके ऊपर ब्लॉकचेन बढ़ते जाएंगे और इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आर्बिट्राज की स्ट्रेटेजी और उसका अपना ट्रेडिंग वाली बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम मतलब ये बढ़नी है, ये कम नहीं होनी। ठीक हो गया। यानी कि मीनवाइल के जैसे सपोज जब इसके ये अर्निंग स्टार्ट होगी तो इसके जब इसमें ये बताया गया था कि जो पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे जो डिस्काउंटेड हैं, जो प्रमोशन पे वो सारे क्लोज हो जाएंगे। फिर जो जिस पैकेज की वैल्यू एक्चुअल है वो आपको उसी वैल्यू पे बाय करना पड़ेगा। मीनवाइल के इस प्रमोशन और डिस्काउंट के बाद जो रियल प्राइस के अंदर जो बाय करेंगे पैकेज, वो भी ऑप्शन उनके लिए ओपन रहेगी। ये नहीं होगा कि टोटली क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल हो सकता है वो प्राइसेस इंक्रीज भी कर जाएं, क्योंकि रिस्क फैक्टर लोगों का जो भी लगता है कि जी आप इन्वेस्ट करेंगे पता नहीं इनकम आएगी नहीं आएगी, ज़ाहिर लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। और जब किसी चीज़ में रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है तो फिर डेफिनेटली बेनिफिट फैक्टर भी जो है ना वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्ट में जब आप बेयकीनी की हालत में होते हो कि पता नहीं ये डेवलपमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब सोसाइटी डेवलपमेंट कर देती है और सड़कें बन जाती हैं और जनाब सीवरेज हर चीज़ बिजली गैस आ जाती है, उसके बाद फिर प्लाटों की वो कीमत नहीं रह जाती। फिर हर बंदे को पता होता है कि यहाँ पे प्लाट लेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, लेकिन उसके बाद इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना उन लोगों को होता है जिन्होंने बिल्कुल इनिशियल फेज में लिया होता। जी राइट सर, ठीक हो गया। बस ये थोड़े से क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, मैंने कहा अपनी टीम को भी थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा था कि जो स्लाइड्स दिखी हुई ये एक अप्रोक्सीमेटली जो है ना आइडिया है, और आइडियाज कभी भी जो है ना परफेक्ट नहीं होते, ये जो है चेंज इसमें होते रहते हैं। तो अच्छा, बड़ा मैं ना साइंस अभी जैसे मैं चले थोड़ा सा ना आपकी बात को मैं ये कर दूं। अभी आप ये देखो, ये है ना, ये मेरा वैलिडेटर का अकाउंट है, ओपन है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पे मुझे ये कॉइन्स आ गए। अभी मैं अगर रिवार्ड में जाता हूँ, ये रिवार्ड में मैं जा रहा हूँ, अब आप देखो ये डेली के हिसाब से रिवार्ड आ रहा है। अब ये रिवार्ड एक दिन में 64 कॉइन आए हैं, अगले दिन में कितने आए हैं 32, उससे अगले दिन में कितने आए हैं 96। मतलब एक दफा जब रिवार्ड आता है ना तो 32 कॉइन आते हैं। इसका मतलब है जो पहले दिन ये वाला जो दिन इसमें जो मुझे आए हैं तो 2 दफा रिवार्ड आया, इसके अगले दिन क्या हुआ 3 दफा आया, क्योंकि इसमें 1 दफा आया था ना, तो वो अगले दिन में 3 दफा आ गया, ठीक है। फिर उससे अगले दिन फिर 2 दफा, फिर 2 दफा, फिर ये 2 दफा। एक्चुअल में कितनी दफा आता है 2 दफा, लेकिन अगर किसी दिन 1 दफा आए तो फिर उससे अगले दिन 3 दफा आके वो बराबर हो जाता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? जी जी बिल्कुल मैं समझ गया। यानी कि अपनी जो स्लाइड्स हैं वो उन्होंने इक्वल रखनी होती हैं, यानी कि टाइम टेन्योर के साथ। वो मतलब वो आपका जो कंप्यूटर की जो बारी आती है ना, वो जैसे अभी जैसे 2000 नोट्स रन हो रहे हैं 2000, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देखोगे ना, स्टेकिंग पे अगर जाते हो आप तो स्टेकिंग में वो आपको बताएंगे जी कितने नोड्स हैं, वैलिडेटर्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। एक मिनट, ऑलमोस्ट 2000 कंप्यूटर रन हो रहे हैं, ठीक है। और 2700 वैलिडेटर में से कुछ 700-800 लोगों ने अभी तक अपने वैलिडेटर जो है इंस्टॉल नहीं किए, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने कर लिए हैं एक्टिव हैं, ठीक है। अभी ये नेट भी शायद कर, अच्छा तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा।
वैलिडेटर्स, ठीक है। अब 2000 कंप्यूटर्स के बाद जो है ना आपका नंबर आता है, ठीक है। वो नंबर जब एक दफ़ा रिवार्ड मिलता है, अब मिसाल के तौर पे एक जो कंप्यूटर है उसको 6 सेकंड का रिवार्ड होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका एक दिन में होते हैं 84,600 सेकंड, आई थिंक इतने ही होते हैं एक दिन में होते हैं जी, 24 घंटे और 60 मिनट और 60 सेकंड, हाँ 86,400। इसको तकसीम कर दो आप 6 पे, ठीक है, तो ये कितना बनता है 14,400, ठीक है, 14,400 बनता है। अब इसका मतलब है अगर हमारे पास 1800 वैलिडेटर हैं तो ये 8 कॉइन या 8 दफ़ा ये रिवार्ड आना चाहिए, पर पता नहीं क्या इसका सेटअप है, आई डोंट नो। पर ये एक दिन में 1 या 2 दफ़ा ये आता है, तो अभी ये बीच में आ जाता तो मैं आपको दिखा देता, ये शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एनीवेज सही सर, सही, माशाल्लाह बेहतरीन है ये। थोड़ा स्लो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्योंकि अभी नेट थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा जी। सिस्टर शाजिया, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जो मोज़ेक अल्फा का फेज 2 आएगा तो क्या उसमें जो ऑलरेडी इसके ऊपर नेटवर्क पे अपने अकाउंट्स बना चुके होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या हम फेज 2 में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी हमने नहीं किया तो? नहीं, आपको कोई मसला नहीं है, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। फेज 2 वालों को डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नेटवर्किंग भी करनी है, रेफरल मार्केटिंग भी करनी है, तो डेफिनेटली उनका बेनिफिट ज़्यादा है। ओके, और वो आपके नोवेलस प्राइम के साथ भी लिंक होगा, ठीक है। तो जितने लोग आपकी टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं, जब वो नोवेलस मोज़ेक अल्फा पे शिफ्ट होंगे तो उनकी इनकम ऑटोमेटिकली आपको स्टार्ट हो जाएगी। और वो सर इस तरह नहीं होगा कि रेफरल इनकम एक दफ़ा आई वो ऐसे ही होगा कि वो मतलब परमानेंटली उसमें से कोई वो परमानेंटली आपको आती रहेगी, वो वाली जो रेफरल इनकम पैसिव इनकम की तरह आपको आती रहेगी। जितने भी आपके लिंक के साथ लोग मौजूद हैं, वो जितनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट्स में से उनको भी मंथली अगर 5% आ रहा है तो समझे आपको 2.5% आ रहा होगा पहले लेवल वालों। ठीक हो गया। और सर ये जो आप अग्रेसिव और बेस केस वाली पोजीशंस बताते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेगा मतलब हमारा सिस्टम के, ये किस तरीके से ये वाली कमांड्स जो हैं ये रन होंगी? ये सिर्फ और सिर्फ ना आपको गाइड करने के हवाले से बताया गया है। बेसिकली ये उसके अंदर बिल्ट इन है, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये जो आपका एआई ट्रेडर है वो करेगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, एक जो आपका होता है ना, क्या नाम है, एक दिन, ठीक है, दिन की बात कर लेते हैं। एक दिन के अंदर आपके पास कैलकुलेटर की बात करते हैं तो 86,400 सेकंड होते हैं। अगर हम ये कहें कि जी अग्रेसिव का मतलब है तेजी के साथ जो है ना वो ट्रेड लगे, तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो रोबोट है ये 5 सेकंड के अंदर ट्रेड आर्बिट्राज प्रॉफिट निकाल दे, 5 सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि वो 17,000 ट्रेड आपको लगेंगी वो एक दिन में, छोटी। अब 5 सेकंड के अंदर उसमें 2 ट्रेडिंग लगानी है और उससे प्रॉफिट बनाना है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी सूरत है कि आप कहते हो कि एक स्ट्रेटेजी हो गई कि भाई 5 सेकंड के अंदर आपने एक रोबोट बनाया, वो 5 सेकंड के अंदर ही डील करेगा। अब आपने एक और रोबोट बनाया, उसको आपने बोला कि आपने 10 सेकंड की आर्बिट्राज ट्रेड करनी है, कि 10 सेकंड आपका टाइम है, 10 सेकंड के अंदर 2 ट्रेड आपने लगा के आर्बिट्राज प्रॉफिट बनाना है। वो रोबोट एक दिन में 86,640 ट्रेड लगाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। सही। तो उसका प्रॉफिट जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि रेट में थोड़ा सा फर्क ज्यादा होगा, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। अच्छा, अगला है जी 36 सेकंड। अब एक और है जी, उसको बोला गया कि जी तुम्हारे पास जो टाइम है वो 36 सेकंड का है, 36 सेकंड के अंदर तुमने रेट के डिफरेंस से इनकम जनरेट करनी है। तो वो जो 36 सेकंड वाला रोबोट है, तीसरा रोबोट, वो 2400 ट्रेड्स कर पाएगा एक दिन के अंदर और डेफिनेटली वो प्रॉफिट ज्यादा बनाएगा, ठीक है।
वो पे प्रॉफिट ज्यादा बनाएगा लेकिन ट्रेड कम लगाएगा। ठीक है, अब एक ट्रेड है मिसाल के तौर पे 60 सेकंड का रोबोट है, वैसे 60 सेकंड का इतना कोई कामयाब नहीं होता, तो मैक्सिमम 30 सेकंड तक ही सही कामयाब होता है। तो 30 सेकंड वाला जो रोबोट है वो 2400 ट्रेड लगाएगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा बनाएगा। उससे कम वाला जो है 10 सेकंड वाला, वो 8000 प्लस ट्रेड लगाएगा लेकिन प्रॉफिट उतना ही बनाएगा जितना शायद 2400 वाला बना रहा है, उससे भी शायद कम बनाए। और दूसरा वाला है जो 5 सेकंड में लगा रहा है ट्रेड, वो भी उतना ही प्रॉफिट बनाए जितना वो 36 सेकंड वाला बना रहा है। तो ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, ये मल्टीपल रोबोट्स बनाए जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होंगे, आपका उसमें कोई दखल नहीं होगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए उन्होंने इसमें डाल दिया है कि थोड़ा सा आप इससे अवेयर हो जाओ, और अभी मेरे ख्याल से अब आपको सही समझ आ गई। बेहतरीन आ गई, थैंक यू। और सर मुझे ये बताएं, कोई किसी वॉलेट वगैरह की कोई ऐसी कोई गाइडलाइन है आपके चैनल के ऊपर कि कौन सा वॉलेट और कैसे कनेक्ट करना है और किस तरह से, मतलब बाइनांस के अलावा? वॉलेट नहीं समझ आई। वॉलेट का तो हमारा जो नोवेस प्राइम है उसके ऊपर भी लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर भी वॉलेट कनेक्ट कर सकती हैं अपना मोज़ेक अल्फा के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर, थैंक यू बहुत। ठीक है, वो हाँ जी, next लेकिन है। अभी तक टाइम नहीं आया, वो पार्टी बाद में करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट है जी अनम शफीक, आप अनम्यूट करें प्लीज। अनम, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि अगर हम $100 से पैकेज स्टार्ट जैसे हमारा हुआ है तो 300 वाला हमारा अपग्रेड होके हो गया या $750 वाला हो गया, तो हमें इनकम जो है वो 100 वाले के हिसाब से आएगी 3% या जैसे $750 के हिसाब से 7% आएगी या 100 के पैकेज 750 वाले के हिसाब से आएगी आपको। जैसे हमारा अपग्रेड हुआ है 100 वाला 300 का होके। जी जी, जैसे आपका पैकेज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से आपको इनकम आएगी। 100 वाला तो आपने स्टार्ट में लिया था ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्रीज कर लिया, तो जितना ज्यादा आपने इंक्रीज कर लिया उस हिसाब से आपको इनकम आएगी। ओके, तो और मैंने आपसे ये भी पूछना था कि अगर जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की और मैं ऐसे ही अगर वो पैकेजेस में विन कर रही हूँ और अगर मेरी रेफरेंस से कोई और करता है, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो क्या उसका भी मुझे कोई बेनिफिट होगा? नहीं, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी अगर वो आपको इन्वेस्ट बेनिफिट करेगा तो उसका होगा, आपको बेनिफिट उसका होगा जो आपकी रेफरेंस से इन्वेस्टमेंट कोई करेगा। हाँ, अगर ये बंदा जो आपके रेफरेंस से आया है और उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है और वर्किंग स्टार्ट करने से उसने अपने पैकेजेस अचीव कर लिए हैं, तो आपको एक साइड की सेल उसके सपोर्ट में मिल जाएगी। अब आपने आधा काम करना होगा तो आप पैकेज अचीव कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपका वो जो बंदा आया है उसने $10,000 की सेल कर दी है, मतलब उसने मुख्तलिफ लोगों को बताया है, उन्होंने $10,000 के पैकेजेस बाय कर लिए। अब आपको $10,000 का पैकेज बाय अचीव करने के लिए $10,000 की सेल करनी है, ना कि $20,000 की, तो आपको ये हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट इलियास साहब, आप अनम्यूट करें। ज़ुबैर भाई, जब ये सारे पैकेजेस सेल हो जाएंगे तो उसके बाद आर्बिट्राज का पूल भी फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देंगे ज़ुबैर भाई, या फिर उसमें भी हमें थोड़ा सा कुछ टाइम मिल जाएगा? और अगर मिलता है तो वो कितने टाइम के लिए हमें मिल जाएगा कि हम इसमें अपनी लिक्विडिटी देकर प्रॉफिट उठा सकते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं आपने किस तरह का क्वेश्चन किया है। आर्बिट्राज का तो आपके पैकेज के साथ लिंक है, आप सिर्फ पैकेज बाय कर सकते हो। दूसरा जो लिक्विडिटी वाले पैकेजेस बाय कर रहे हो उसमें आप लिक्विडिटी बेच के डिस्काउंट बाय कर रहे हो, हाँ, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा पैकेजेस के साथ ही, क्योंकि ये लिक्विडिटी बेसिकली एज ए आर्बिट्राज या एज ए कॉइन लिस्टिंग में इस्तेमाल होगी। तो जब पैकेजेस ख़त्म हो जाएंगे तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, उसके बाद अगर वो कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाए तो अलग बात है। चले, असल में मेरा सवाल ये था ना ज़ुबैर भाई, जब पैकेजेस सारे सेल हो जाएगा, मतलब कि रिले ख़त्म ही हो जाते हैं, उसके बाद उन्होंने पूल भी ख़त्म ही कर देना, मतलब बाद में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट पूल के अंदर नहीं डाल सकता, आर्बिट्राज के पूल के अंदर? नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है ना जो लोग पैकेजेस में इन्वेस्ट करते हैं। बाद वाली तो चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है, वो ओपन में फिर आपको वो क्या ऑफर देते हैं फिर वो जानते हैं।
वो फिर मार्केट में आने के बाद चीजें पता चलेंगी। अभी तो जो लाइफ टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ आप लोगों के लिए, जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाद वालों के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उसका रिजल्ट भी कम होता है। मतलब कि बाद वालों की अभी फिलहाल कोई मतलब इस तरह की कोई अपडेट नहीं है। नहीं 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 जी जुबैर भाई। अच्छा जुबैर साहब, ये क्वेश्चन एक आया है, को बिलाल साहब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाईवे की इनकम पॉइंट डॉलर लेयर 3 तरह में आएगी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जुबैर भाई, हाईवे की इनकम पॉइंट डॉलर रिलेट्स 3 तरह। अच्छा, हाईवे की जो इनकम है वो 3 तरह आएगी। नंबर 1 है मिंटिंग रिवार्ड। मिंटिंग रिवार्ड जो है कंप्यूटर जो आप लगाओगे वो नए कॉइन जनरेट करेगा, यानी मिंटिंग करेगा, यानी कि नई करेंसी छापेगा। तो वो जो नई करेंसी छपेगी, नए कॉइन बनेंगे, पहली कमाई आपकी वो होगी। सबसे पहले कॉइन आपको मिलेंगे, आप सेल करेंगे तो एक्सचेंजेस पे जाएंगे। ठीक है, जैसे नए नकोरे नोट ईद के मौके पे नहीं लोग लेते, कापियां लेते, तो वो कापियां पहले बैंकों को मिलती हैं, बैंक फिर लोगों को देते हैं, फिर लोग जनाब ईदियां देते हैं, ऐसे लुटाते हैं जनाब, और फिर वो लोगों के पास जाते हैं, लोग दुकानों पे जाते हैं, तो वो सर्कुलेशन में आ जाती है वो करेंसी। तो पहले जो इस तरह जब करेंसी छपेगी, नए नोट बनेंगे, पहली वो आपके पास आएंगे, तो ये होगी आपकी पहली इनकम। दूसरी इनकम आएगी जो आपको रिलेयर की फीस कटेगी, वो इनकम आएगी। ये दोनों इनकम जो आएंगी वो हाईवे टोकन में आएंगी, पहली बात। तीसरी इनकम आर्बिट्राज है और ये आपको यूएसडीटी में आएगी। ओके हो गया। इसके अंदर चौथी इनकम भी है कि आपका जो पैकेज है अगर $5,000 का है तो आप अपने साथ $5,000 के पैकेजेस स्टेक करने की वो रखते हैं कैपेबिलिटी। तो उन $5,000 के जो पैकेजेस स्टेक होंगे उसकी कमीशन भी आएगी, मतलब उनको स्टेकिंग रिवार्ड आएगा और आपको उसका 10% कमीशन भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा लोग हाईवे के टोकन आपके साथ स्टेक करते हैं, आपको उसका भी कमीशन 10% आएगा। उसके अलावा आप अपने खुद के कॉइन खरीद के अपने साथ स्टेक करते हो तो आपको स्टेकिंग रिवार्ड भी आएगा। ठीक है, तो ये 5 तरह की बेसिकली कमीशन है, लेकिन 3 तरह की कमीशन जो है वो लाजमी है, 2 तरह की है वो ऑप्शनल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 5 के से स्टार्ट होगी, तो हर बंदे के लिए नहीं है वो। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें प्लीज, टाइम काफी हो गया है। मेरा ख्याल से घंटा मुकम्मल हो गया है, तो ये राना ताहिर साहब हैं जी, इनको आंसर कर दें। अच्छा सर जी, ये मुझे ये बताइएगा कि ये जो है तक जो पैकेजेस सेल हो रहे हैं, इसकी लास्ट डेट कब तक है? अभी कंपनी ने अभी तक लास्ट डेट हमें दी नहीं है, तो हम आपको भी नहीं दे सकते। जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये लास्ट नाइट में जो मार्सन साहब हैं उनसे लोगों ने क्वेश्चन किया है, उन्होंने कहा कि ये मतलब मई 5 भी हो सकती है और मई 25 भी हो सकती है और मई 9 भी हो सकती है, यानी मई के महीने में ये काम स्टार्ट हो जाएगा, उन्होंने ये कहा। जी, अभी ये रुख मिर्जा आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 या 4 इनकम स्ट्रीम आप बताते हैं, क्या ये तीनों लाइफ टाइम इंक्लूड होंगी इनकम में, या लाइफ टाइम इनकम 1 या 2 होंगी बस? तीनों लाइफ टाइम है। ओके सर। और दूसरा सर ये मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो लाइफ टाइम इनकम है, ये सिर्फ छोटे पैकेज के लिए या सिर्फ बड़े पैकेज के लिए है, या दोनों पैकेज के लिए यूज होंगी? सबके लिए। सबके लिए। और जो डेली रिवार्ड होंगे जो हमें जो हाईवे का जो डेली रिवार्ड है वो कितना आएगा छोटे से छोटे पैकेज में? फॉर एग्जांपल 100 पैकेज में जो है, देखिए रिवार्ड 1% होगा जो मिंटिंग डेली हमें मिलेगा पैकेज एक्टिव होने के बाद। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर जो $25,000 का पैकेज है उसकी इंटरनल वैल्यू अगर लाख है तो आपको 2500 कॉइन आया करेंगे, ये मिंटिंग रिवार्ड है। ठीक है, तो अब उस 2500 कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है। आपको मिसाल के तौर पे ये 10 सेंट से स्टार्ट होता है अगर, तो ये विद इन 1 मंथ $1 चला जाता है, तो आपका वही $2,500 मंथली हो जाएगा। और जब ये $10 चला जाएगा तो $25,000 मंथली हो जाएगा। इस तरह करके आपके ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये जो यानी कि हमें 1% ये पर मंथ आएगा या डेली का आएगा?
पर मंथ आएगा। और डेली वाले तो ये स्कैम प्रोजेक्ट देते हैं डेली, ब्लॉकचेन आपको डेली इतना नहीं देता। ये तो ठीक जो नहीं, स्कीम अगर आती है, फॉर एग्जांपल ये जो 100 वाला मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ, ठीक है, तो इसमें मुझे 1% कम से कम मंथ का इसका जो है वो मेरे नज़दीक 5 या 10 कॉइन बनते हैं फॉर एग्जांपल। जी जी, ऐसी है। जितने भी बनते हैं वो आपको आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है, ये एक इनकम है, मिंटिंग रिवार्ड है। दूसरी ट्रांजैक्शन रिवार्ड अलग है और आर्बिट्राज इनकम अलग है। सर जरूरी तो नहीं है ना कि वो अपनी टीम वर्क करे, कोई कहता है कि यार मेरे मुझसे काम नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने वो काम खुद से करना ही है, तो इनकम तो उनकी है ना। आपने अपने $100 पैकेज की इनकम लेनी है, आपने उसके बाद काम कोई नहीं करना। देखें, रिलेयर की जो इनकम आपको आनी है वो ट्रांजैक्शन फीस से आनी है। आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, लोग अपनी अपनी जरूरत के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उससे आपको इनकम आ रही है। वो तो सर मुझे समझ आ गई ना, वो तो मुझे मिलेगी। अब जो आप बता रहे हैं कि मैंने पैकेज बाई किया है, अब वो आप बता रहे हैं कि रिले नीचे काम कर रही है, आपने जो इन रेफरल का है, कोई रेफरल नहीं लगवाना चाहता तो वो उसकी भी इनकम ऑटोमेटिक उसकी आती रहेगी। हाँ जी, रेफरल तो एक एडिशनल है ना। मिसाल के तौर पे आपने $100 स्टार्ट किया, सुने मेरी बात। अब आप चाहते हो कि मेरे पास $25,000 का पैकेज होना चाहिए, तो सर आप उसके लिए 25,000 को छोड़े सर, आप छोटी सी इनकम बताए ना, हम ऊंचे ख्वाब ना दिखाएं, भाई फर्स्ट स्टेप पे लेकर आए ना, ऊंचे ख्वाब सर अभी ना दिखाए ना हमें। यही है ना, फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने अपना पैकेज बाई किया या कंपनी ने आपको गिफ्ट किया, जैसे आप ज़ूम अटेंड करते हो, या आपने अचीव कर लिया, ठीक है, सेल्स के साथ। हर सूरत में उसकी जो इनकम है वो बगैर किसी रेफरल के आपको आनी है, उससे मजीद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और वो इनकम जो आती रहनी है लाइफ टाइम के लिए, वो 3 तरह की है: मिंटिंग रिवार्ड, ट्रांजैक्शन रिवार्ड और आर्बिट्राज रिवार्ड। ठीक सर। वो लेकिन ना जो मेंटिंग हो रही है ना, जो सर्वर जो कंपनी लगा रही है वो 100 जो ये 700 से जो डॉलर है तकरीबन नॉर्मल जो है, इसमें जो है ना ये हमारा सर्वर जो है हम खुद नहीं लगा सकते, ये कंपनी के पास है। 5,000 से जो ऊपर या 5,000 वाला जो पैकेज होगा वो सर्वर हमें खुद लगाना पड़ेगा, ऐसी बात है ना सर? जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो फिर उसे हमें क्या पता वो कितने मेंट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, ये हमारे इसमें तो नहीं ना, सिस्टम में हमें तो नहीं पता चलेगा ना। ये पता चल रहा होता है मेरे भाई, आपको पता चल रहा होता है। अभी हमने फर्स्ट फेज में जो नोड रन कर रहे हैं वैलिडेटर, उसके अंदर प्रॉपर शो हो रहा था कि कितने मिंट हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं। मैंने अभी मेरे ख्याल से, अगर आपको मैंने अपना वैलिडेटर वाला ओपन करके भी दिखाया कि कितने रिवार्ड मुझे एक दिन के अंदर आ रहा है, वो सारा मिंट होके ही आ रहा है। इससे ज़्यादा और ट्रांसपेरेंसी क्या हो। चलें ठीक है सर, अभी टाइम बहुत हो गया है, तो मेरे ख्याल में कल के लिए कुछ क्वेश्चन रख लें, अभी इसको वाइंड अप करना चाहिए। मिलते हैं जी कल के जूम में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। आबिद साहब शुक्रिया, कल से रखो। थैंक यू सर। वैसा